बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन के बयान से जुड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बयान दिया। पीसीसी में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। अजय माकन की तरफ से इस अहम प्रस्ताव के बारे में बताया गया। आपको बता रहे अभी यहां पर अब से कुछ ही देर पहले अजय माकन ने संबोधित किया प्रेस को, और उसमें उन्होंने कहा पीसीसी की तरफ से एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है और निंबाराम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यह भी अजय माकन की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं, यानी कि आला कमान की तरफ से उनके ऊपर पूरी छूट दी गई है कि वो राजस्थान को लेकर जो चाहे वो फैसला करें। निंबाराम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं ही दिल्ली हूं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहकर ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका फैसला ही सर्वमान्य होगा। फिलहाल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन की तरफ से एक बड़ा बयान देते हुए पीसीसी में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है, इस बात के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि निंबाराम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो संगठन की यहां बैठक थी, तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निंबाराम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि पीसीसी में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तरफ से साफ लफ्जों में यह कहा गया कि मैं ही दिल्ली हूं। उनकी तरफ से इस बात को कहना यह भी एक बड़े मायने, सियासती मायने रखता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ही दिल्ली हूं, यानी कि मैं ही आला कमान हूं। राजस्थान के पॉलिटिक्स को आजकल सुलझाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई। पायलट और गहलोत खेमे की ग्रुपबाजी और खेमेबाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी उनको दी गई। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई और इन्हीं सभी तालमेल और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अजय माकन के कंधे पर यह जिम्मेदारी रही। इस वजह से अजय माकन ने साफ तौर पर पीसीसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं ही दिल्ली हूं, निंबाराम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए यहां पर अजय माकन अभी अब से कुछ ही देर पहले नजर आए। तो अजय माकन की तरफ से इस बात को अब से कुछ ही देर पहले कहा गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। तो हम 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, मंत्रियों ने कहा। वो संगठन के लिए काम भी करेंगे। तो अजय माकन ने इन बातों को साफ तौर पर सामने रखा और कहा कि सभी विधायक सरकार के कामकाज से संतुष्ट भी नजर आए हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों का तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तरफ से कुछ ही देर पहले बड़ा बयान दिया गया है। उस बड़े बयान में उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनाएंगे और उसके लिए जरूरी है कि तमाम कार्यकर्ता, मंत्री, नेता सब एकजुट होकर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहें। ऐसे में हम 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, अजय माकन ने कहा। साथ ही साथ कई मंत्रियों ने कहा है कि वो संगठन के लिए काम करने के इच्छुक हैं, तो साथ ही साथ वो संगठन के लिए भी काम करेंगे। सभी विधायक सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। निंबाराम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी अजय माकन की तरफ से कहा गया। मैं ही दिल्ली हूं, ये भी अजय माकन ने साफ लफ्जों में कहते हुए काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। सीएम, स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। अजय, आपको बता दें कि अजय माकन आज दिल्ली भी वापस जा रही हैं, तो उससे पहले उन्होंने विधायकों से मुलाकात की, गहलोत से मुलाकात की। इसके अलावा आज संगठन के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की है। फिलहाल संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई, खेमेबाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी उनको दी गई, जिसको बखूबी निभाकर वो दिल्ली लौट रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये बड़ा बयान, सभी ने कहा हाईकमान जो कहेगा वही हम करेंगे। तो कई मंत्रियों ने कहा कि वो संगठन के लिए काम करने के लिए भी इच्छुक हैं। सभी विधायक सरकार के कामकाज से काफी संतुष्ट भी नजर आए हैं। तो मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों का काम लगातार जारी है और आने वाले समय में, हालांकि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर ज्यादा कुछ वो कहते नजर नहीं आए, लेकिन अंदाजा इस बात को लेकर है कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हम 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कई मंत्रियों ने कहा वो संगठन के लिए काम करने के इच्छुक हैं। सभी विधायक सरकार के कामकाज से काफी संतुष्ट नजर आए। तो मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों का मामला है और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन का ये बड़ा बयान। हमारे साथ संपादक मनु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनु जी, अगर देखें, अजय माकन की तरफ से तमाम बातों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण बात की गई। उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं। इस मैं ही दिल्ली हूं के मायने सियासती क्या हैं, साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक जो हुई है उससे जुड़ी क्या जानकारियां मिल पा रही हैं हमें?
देखिए, एक तो उनका जो ये बयान आया मैं ही दिल्ली हूँ, इसका मतलब उनकी निर्णायक भूमिका होगी। जो वो रिपोर्ट लेकर के जा रहे हैं दिल्ली आला कमान के पास में, उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई निर्णय होगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं कि ये जो रायशुमारी हुई है काफी महत्वपूर्ण है और इसके बाद में दिल्ली जाकर के वो आला कमान से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसले निकलकर सामने आएंगे। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बैठक रही है पीसीसी के अंदर 2 दिन रायशुमारी की रही है, उससे निकल करके जो बड़ी बात आई है, जो इनका बयान आया है अजय माकन का, उसके अंदर ये रहा है कि खुद कई मंत्रियों ने इस बात की पेशकश की है कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं। हालांकि संख्या उन्होंने नहीं बताई कितनी संख्या है ऐसे लोगों की, लेकिन इस बात से साफ तौर पर संकेत ये निकल करके आ रहा है कि जरूर 6 से 8 मंत्रियों की छुट्टी होना पूरा तय हो गया है, जिसके माध्यम से पहले से ये इस तरह का माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया है कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और बड़े नेताओं ने कि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उनको संगठन में काम करना है, तो यानी उनकी मंत्री पद की छुट्टी होगी और उनको संगठन में लिया जाएगा। इस बात से साफ तौर पर संकेत आज अजय माकन ने दे दिए। सबसे बड़ा बयान उनका यही माना जाना चाहिए। तीसरी बात जो एक निकल करके सामने आई है कि कांग्रेस कमेटी की जो अभी बैठक हुई है उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में पिछले महीने जो आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी हैं राजस्थान के निम्बाराम, उनके खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। जो उनके एक जीवी के कंपनी में जो उनके पदाधिकारी थे वो बैठ करके और कोई डील हो रही थी एक बड़ी रिश्वत की, उस मामले में ये एसीबी ने खुलासा किया था। 20 करोड़ रुपए का मामला था। ऐसे मामलों को लेकर के निम्बाराम पर आरोप लग रहे थे। एसीबी इस मामले की जांच कर रही है। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई उसके अंदर इस बात का प्रस्ताव पास किया गया कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है ये जो निम्बाराम की गिरफ्तारी का मामला, इसको भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। और पीसीसी की बैठक में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाना सीधे तौर पर एक आरएसएस के पदाधिकारी के खिलाफ में बिल्कुल ये थोड़ा महत्वपूर्ण वाला और है। और भी क्योंकि बैठक से पहले इस बात की चर्चाएं भी ज्यादा नहीं थी कि निम्बाराम को लेकर यहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित होगा या चर्चा जोरों शोरों से होगी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी अगर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाते हैं तो इसके भी कहीं ना कहीं सियासी मायने या फिर कोई मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। देखिए, जब भी अजय माकन अभी पिछले बार जयपुर रहे हैं तो जब भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं तो इस निम्बाराम के प्रकरण को उन्होंने जरूर उठाया है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर और राजस्थान के अंदर वो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पदाधिकारी हैं वो आरएसएस के किस तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है। ऐसी स्थिति के अंदर साफ तौर पर आरएसएस के ऊपर हमला बोला जाना एक सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है, ये बात साफ है। इसी कारण से आज ये प्रस्ताव भी पारित किया गया। रामलाल जाट जो एमएलए हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था, उसके बाद में सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और उस प्रस्ताव को पास किया गया। और अब आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या करती है देखना होगा। दूसरी बात, मंत्रिमंडल और विस्तार को लेकर के उनसे सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां होगी। सचिन पायलट के मामले में उन्होंने कहा कि आला कमान के पूर्व उन्होंने फैसला छोड़ दिया है। दोनों ही गुट यानी गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट दोनों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी आला कमान करेगा वो उनको मंजूर होगा। इस स्थिति के अंदर अब कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आने वाले समय में जल्दी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, संगठनात्मक नियुक्तियां जो होनी है वो और मंत्रिमंडल में फेरबदल, इन सब चीजों के संकेत आज माकन ने दे दिए। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश डांगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज दिनेश, बैठक के बाद जब अजय माकन बाहर आते हैं और उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, कुछ बातों का अहम जिक्र किया, उसकी चर्चाएं किस तरीके से हैं अभी सियासी गलियारों में? अजय माकन ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि जब मैं रायशुमारी कर रहा था विधानसभा के अंदर तो कई मंत्रियों ने चलाकर मुझे ये कहा कि वो अपना मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करना चाहते हैं। इस बयान के यही मायने हैं कि कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है, यानी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। उनके इस बयान के साफ यही सियासी संकेत और मैसेज है कि कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर रायशुमारी को आधार बनाकर मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। जब माकन से ये सवाल किया कि ऐसे कितने मंत्री हैं तो उन्होंने कहा बहुत से मंत्री हैं। इसके बहुत से यानी मतलब 5 शब्दों के भी कई मायने हैं कि ये तादाद आधा दर्जन है या करीब 1 दर्जन के करीब है। तो ये तय है, जैसा कि हम शुरुआत से ही बताए जा रहे थे कि 6 से 8 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। और हम ये भी लगातार बताए जा रहे थे उन्हें संगठन में भूमिका मिल सकती है, किसी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष या फिर अन्य रोल दिया जा सकता है। तो एक बात सब ये तय है
कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और इसी के तहत ये रायशुमारी होगी। हालांकि अभी तक वो ये नहीं बता पाए कब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहमति जता दी है मंत्रियों को हटाने को लेकर, तो उनके इस एक जवाब से समझा जा सकता है जब उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में किस तरह आप रिपोर्ट करोगे, किस तरह दिल्ली में आगे बात करोगे, तो उन्होंने जवाब दिया मैं ही दिल्ली हूँ। अच्छा दिनेश, एक बात का जिक्र और, जब आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं कि मंत्रियों से हटाकर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था डोटासरा का और उसमें उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन का मेहमान हूं, जो फाइल साइन करानी है वो करा लो। उसको लेकर भी कोई चर्चाएं हैं क्या? दिनेश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हमारा संपर्क लगता है टूट गया।